अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इंटीग्रेबल वाली फ़ंक्शन की एक्सरसाइज कर रहे थे। अब उसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, शो दैट द ब्रैकेट फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 3। अब हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है और हमारे पास जो डोमेन है वो 3 से लेके 6 तक है। अब हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं 3 to 6 तक। 3 प्लस डेल्टा, 4 माइनस डेल्टा, 4 प्लस डेल्टा, 5 माइनस डेल्टा, 5 प्लस डेल्टा, 6 माइनस डेल्टा, 6। और आप लोगों को पता है जब इंटीजर होते हैं तो उसकी ब्रैकेट वैल्यू वही होती है, और जब हमारे पास फ्रैक्शन में होते हैं तो हम उससे छोटा इंटीजर लिखते हैं। मीन्स हमारे पास अगर हमारे पास सपोज 3 है तो 3 की ब्रैकेट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 3 ही होगी। और अगर हमारे पास 2.9 है सपोज, तो इसकी ब्रैकेट वैल्यू जब हम लेंगे तो हम इससे छोटा इंटीजर लिखते हैं, वो हमारे पास 2 हो जाएगी। तो कोई अगर हमारे पास इंटीजर है तो उसकी ब्रैकेट वैल्यू वही होगी, और अगर कोई हमारे पास फ्रैक्शन है या कोई पॉइंट वाली वैल्यू है तो हम उससे छोटा इंटीजर लिखते हैं उसकी ब्रैकेट वैल्यू। जैसे अगर सपोज 1.9 है तो उसकी हम ब्रैकेट वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1.7, 1.6 सब तक। अब जहाँ तक 4 आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, 4 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं उन सब पे हमारे पास ब्रैकेट वैल्यू 3 आएगी। जैसे अब हम 3 पे हमारे पास 3 आएगी, 3 प्लस डेल्टा है तो उस पर भी 3 आएगी, 3 माइनस डेल्टा पे भी 4 माइनस डेल्टा पे भी हमारे पास 3 आएगी। लेकिन जब हमारे पास 4 है तो 4 पे ब्रैकेट वैल्यू 4 होगी। अब 4 से लेके जितने भी छोटे नंबर्स होंगे वो 3 और 4 के दरमियान में उन सब पे ब्रैकेट वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह 4 पे 4 होगी। अब 5 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे, 4 से लेके 5 से जितने छोटे नंबर्स आ रहे हैं उन सब पे ब्रैकेट वैल्यू 4 होगी। 5 पे ब्रैकेट वैल्यू 5 होगी। अब हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। पार्टीशन हम इधर से ले लेते हैं, हमारी मर्जी होती है हम इसमें से कोई भी पॉइंट चूज़ कर लें। तो हम ले लेते हैं 3 प्लस डेल्टा, 4 माइनस डेल्टा, 4 प्लस डेल्टा, 5 माइनस डेल्टा, 5 प्लस डेल्टा, 6 माइनस डेल्टा ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 3 to 6। अब हमने प्रूफ करना है, फाइंड करना है कि ये जो फंक्शन है इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो इंटीग्रेबल के लिए हमें पता है कि हम चेक करते हैं कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर लोअर और अपर इंटीग्रल सेम नहीं आते हैं तो हम कहते हैं ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है। तो लोअर इंटीग्रल के लिए हमें सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए होती है लोअर सम की, तो हम सबसे पहले लोअर सम निकाल लेते हैं। अब हमारे पास लोअर सम जो होगा वो हमारे पास होगा एफ पी समेशन। हाँ, अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट चूज़ किया ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आर की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 से लेके n तक। और लोअर सम में एम आर होता है, स्मॉल एम आर होता है, एक्स आर माइनस 1, ये हमारे पास लोअर सम की वैल्यू होती है। ये एम मैं लिखना भूल गई थी, यहाँ पे एम आर होता है, स्मॉल एम आर। हमें किसी भी इंटरवल में एम आर का मतलब होता है जितने भी इंटरवल्स पार्टीशन में बन रहे हैं उनमें जो हर इंटरवल में लोएस्ट वैल्यू होती है तो हम उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो एम आर हमारे पास वही होती है। अब हमारे पास इंटरवल जो बन रहे हैं, एक हमारे पास बन रहा है 3 प्लस डेल्टा, ये बन रहा है। फिर सेकंड बनेगा 3 प्लस डेल्टा से लेके 4 माइनस डेल्टा तक। फिर नेक्स्ट बनेगा 4 माइनस डेल्टा से 4 प्लस डेल्टा, 4 प्लस डेल्टा 5 माइनस डेल्टा, ये बनेगा। फिर इस तरह से हर 2 नंबर्स को मिला के हम इंटरवल्स बनाएंगे। तो अब हम इसको पहले एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, आर को मैं जब 1 वैल्यू दूंगी तो 1 आ जाएगा, x1 माइनस x0, m2 x2 माइनस x1, m3 x3 माइनस x2, m4 x4 माइनस x3, m5 x5 माइनस x4, m6 x6 माइनस x5, m7
और ये वाली वैल्यू हो जाएगी x7 माइनस x6। और यहाँ पे जो हमने पहला पॉइंट होता है उसको हम x0 ले लेते हैं, वो हमारे पास 3 है, और x7 जो हमने लिया हुआ वो लास्ट पॉइंट है, वो हमारे पास 6 है। बाकी वैल्यूज़ हमने यही वाली चूज़ करनी है। अब हमारे पास पहला इंटरवल है 3 से लेके 3 प्लस डेल्टा, ये हमारे पास पहला इंटरवल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 प्लस डेल्टा, अब इन 3 पे भी वैल्यू 3 आ रही है, और 3 प्लस डेल्टा तक जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 3 ही आ रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, m1 की जो वैल्यू है वो हम 3 पुट करेंगे, x1 हमारे पास है 3 प्लस डेल्टा, x0 हमारे पास है 3। अब सेकेंड इंटरवल देखेंगे वो हमारे पास 3 प्लस डेल्टा से लेके 4 माइनस डेल्टा तक है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट 3 प्लस डेल्टा और 4 माइनस डेल्टा है। अब इस इंटरवल में भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 ही आ रही है, तो हम m2 की वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब x2 हमारे पास है 4 माइनस डेल्टा, इसको माइनस करना है हमने, 3 माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है m3 हमारे पास कौन से इंटरवल में आ रहा होगा, 4 माइनस डेल्टा से 4 प्लस डेल्टा। यहाँ हमने देख रहे हैं 4 माइनस डेल्टा से 4 प्लस डेल्टा में ये इंटरवल बनना है, इसमें फंक्शन की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। 3 प्लस जो 4 से छोटे नंबर हैं वहाँ पे 3 आ रहा है, और 4 से जितने भी बड़े नंबर्स आ रहे हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। तो इस इंटरवल में फंक्शन की एक वैल्यू 3 आ रही है, एक 4 आ रही है। तो जब हम लोअर सम निकालेंगे हम 3 पुट करेंगे, अपर सम निकालेंगे तो हम 4 पुट करेंगे। तो यहाँ हम m3 की वैल्यू 3 देंगे, क्योंकि हम लोअर सम निकाल रहे हैं। अब हमारे पास 3 आ जाएगी, और x3 हमारे पास है 4 प्लस डेल्टा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है x0, ये x1, x2, x3, x4, x5, x6 और ये x7 है। तो अब हमने x3 माइनस x2 करना था, तो 4 प्लस डेल्टा माइनस 4 प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है m4 को, और वो हमारे पास इंटरवल कौन सा बन रहा है, x3 से x4 ये वाला इंटरवल बन रहा है, 4 प्लस डेल्टा से 5 माइनस डेल्टा। तो इसमें फिर फंक्शन की वैल्यू 4 ही आ रही है, तो हम m4 की वैल्यू क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। अब x4 हमारे पास है 5 माइनस डेल्टा, और x3 हमारे पास है -4 माइनस डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 4 प्लस डेल्टा। अब हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल जो बनेगा वो है x4 से x5, 5 माइनस डेल्टा से 5 प्लस डेल्टा। अब यहाँ अगर हम चेक करें तो हमारे पास फंक्शन की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। 5 से छोटे जितने नंबर्स आ रहे हैं उस पर 4 आ रही है, 5 और 5 से बड़े जितने नंबर्स आ रहे हैं वहाँ 5। तो हम लोअर सम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास 4 और 5 जो वैल्यूज़ हैं उसमें हम 4 पुट करेंगे, m5 की वैल्यू 4 पुट करेंगे, क्योंकि हम लोअर सम निकाल रहे हैं। अच्छा, अब हमने वैल्यू पुट करनी है x5 की। x5 हमारे पास है 5 प्लस डेल्टा, और x4 हमारे पास है ये -5 प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास इंटरवल है x5 से x6, तो x5 है 5 प्लस डेल्टा, x6 6 माइनस डेल्टा। इसमें फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, तो वो हमारे पास आ रही है 5। तो यानी कि m6 हमारे पास हो जाएगा 5। अब x6 हमारे पास है 6 माइनस डेल्टा, x5 है 5 प्लस डेल्टा, तो माइनस करेंगे तो 5 माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास m7 है, m7 हमारे पास है 6 माइनस डेल्टा से 6 से जितने भी छोटे नंबर है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास 6 आ रही है, 6 के ऊपर 6 आ रही है। तो हम लोअर सम निकाल रहे हैं, तो इन दोनों वैल्यू में से 5 और 6 में से जो छोटा है 5 है वो हम पुट करेंगे, तो 5 हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस डेल्टा। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम इनको अब कैंसिल करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लोअर सम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 डेल्टा आ गया हमारे पास पहली वैल्यू। अब इसमें हम देखते हैं 4 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये -2 डेल्टा है, -2 डेल्टा को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डेल्टा हो जाएगा।
4 से 4 कैंसिल, 2 डेल्टा है, 2 डेल्टा को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डेल्टा हो जाएगा। 5 में से 4 गए 1, 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। -2 डेल्टा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 डेल्टा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 डेल्टा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 डेल्टा प्लस में आ जाएगा। 6 में से 5 गए 1 आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। -2 डेल्टा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, -10। 6 में से 5 गए 1 आया था तो वो 5 हो गया, -2 को मल्टीप्लाई किया तो ये डेल्टा भी आएगा साथ, और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 5 डेल्टा। तो लोअर सम को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 डेल्टा से 6 डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, 8 डेल्टा से 8 डेल्टा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है 10 डेल्टा और 5 और 3 8, तो ये माइनस हो जाएगा और इनको हम ऐड कर लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 5 12 होगा, 12 - 2 डेल्टा आ गया। अब हम लोअर इंटीग्रल निकालते हैं। लोअर इंटीग्रल हमारे पास होगा 3 to 6 f और वो होता है लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हम लोअर सम निकालते हैं। लोअर सम हमारे पास है लिमिट नॉर्म ऑफ p, हम डेल्टा को ले रहे हैं, डेल्टा अप्रोचेस टू 0, 12 - 2 डेल्टा। तो वो हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा अप्रोचेस टू 0 लिमिट पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी 12। तो हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 12 आ गई है। अब हम अपर सम निकालेंगे। अपर सम के लिए हमें वैल्यूज चाहिए समेशन r = 1 to 7 mr xr - xr - 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा m1 x1 - x0, फिर आएगा m2 x2 - x1, m3 x3 - x2 और m4 x4 - x3। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m5 x5 - x4, m6 x6 - x5, m7 x7 - x6। हमारे पास x1 x2 x0 सबकी वैल्यूज़ हैं। अब हमें हमें कैपिटल M, कैपिटल M2, M3 इनकी वैल्यूज़ चाहिए हमें। तो हमने हर इंटरवल में देखना है, अगर हमारे पास सेम वैल्यू है, एक ही वैल्यू है तो हम वही पुट करेंगे। अगर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम उसमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी हम वो पुट करेंगे। लोअर सम में हम लीस्ट वैल्यू पुट करते हैं और अपर सम में हम ये जो m आ रहे हैं उनकी वैल्यू ग्रेटेस्ट पुट करते हैं। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट इंटरवल को, वो x0 से x1 है। अब x0 से x1 हमारे पास ये इंटरवल है। x0 की वैल्यू 3 है, 3 + डेल्टा, यानी कि ये इंटरवल बन रहा है। इसमें फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 ही आ रही है। तो हम m1 ले लेंगे, यहाँ से हमने m1 ले लिया है 3 और हमारे पास जो है x1 की वैल्यू है 3 + डेल्टा और उसकी वैल्यू है x0 की 3। अब हमारे पास है सेकंड इंटरवल। सेकंड इंटरवल है 3 + डेल्टा से 4 - डेल्टा तक। इसमें भी फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 3 आ रही है, तो m2 की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी 3। अब x2 हमारे पास था 4 - डेल्टा और x1 हमारे पास है 3 + डेल्टा है, तो हम उसकी वैल्यू जब माइनस करेंगे तो 3 - डेल्टा हो जाएगी। अब हमारे पास है थर्ड इंटरवल। थर्ड इंटरवल है x2 से x3, यानी कि 4 - डेल्टा से 4 + डेल्टा तक। इसमें अब फंक्शन की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 3 आ रही है, एक 4 आ रही है। तो हम अपर सम ले रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू m3 की वैल्यू जो पुट करेंगे वो हम 4 पुट करेंगे। तो हमारे पास m3 जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब यहाँ पे x3 आएगा, x3 - x2 आएगा, तो 4x3 की वैल्यू है 4 + डेल्टा और उसकी वैल्यू थी 4 - डेल्टा, तो 4 माइनस हो जाएगा और ये डेल्टा प्लस हो जाएगा। अब हमने देखना है फोर्थ इंटरवल जो हमारे पास होगा
4 प्लस डेल्टा से 5 माइनस डेल्टा। इसमें फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 4 ही आ रही है, तो हम 4 पुट कर देंगे m4 की वैल्यू, तो ये 4 हो जाएगी। और x4 हमारे पास है 5 माइनस डेल्टा, और x3 हमारे पास है 4 प्लस डेल्टा, तो ये 4 माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास है 5th इंटरवल, वो हमारे पास होगा x4 से x5। x4 हमारे पास है 5 माइनस डेल्टा से 5 प्लस डेल्टा। अब इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं फंक्शन की, एक हमारे पास 4 है, एक 5 है, तो अपर सम हम निकाल रहे हैं तो हम 5 पुट करेंगे। तो m5 की वैल्यू हमने 5 ले ली। अब x5 जो हमारे पास है वो हमारे पास है 5 प्लस डेल्टा, और वो था 5 माइनस डेल्टा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस डेल्टा। अब हमने देखना है ये वाला इंटरवल x5 से x6 तक, तो x5 हमारे पास है 5 प्लस डेल्टा से 6 माइनस डेल्टा। इस पे सिर्फ फंक्शन की हमारे पास वैल्यू 5 ही आ रही है, तो हम इसकी वैल्यू हम m6 की 5 पुट कर देंगे, और ये हमारे पास आ रहा है 6 माइनस डेल्टा, और 5 प्लस डेल्टा, तो जब माइनस होगा तो -5 माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमारे पास इंटरवल बन रहा है x6 से x7। इस पे फंक्शन की दो वैल्यूज़ आ रही हैं 5 और 6, तो अपर सम में हम 6 पुट करेंगे, और ये आ जाएगा 6 माइनस 6 प्लस डेल्टा। अब हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 3 डेल्टा, 4 में से 3 गए 1 आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, -2 डेल्टा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 डेल्टा, 4 से 4 कैंसिल, 8 डेल्टा हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1 आ जाएगा, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 डेल्टा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 डेल्टा, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 2 डेल्टा है तो 5 से मल्टीप्लाई होके 10 डेल्टा हो जाएगा, 6 में से 5 गए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, -2 डेल्टा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 डेल्टा। अब हम वैल्यूज़ देखते हैं कौन कौन सी कैंसिल हो रहे हैं, एक ये कैंसिल हो रही है, एक ये कैंसिल हो रही है, 3 + 4 7, 7 और 5 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डेल्टा की वैल्यू 3 डेल्टा, -6 डेल्टा रह रहा है, तो -3 डेल्टा रह जाएगी। अब हमारे पास अपर सम की जो वैल्यू आई है वो ये आई है। अब हम फाइंड करेंगे अपर इंटीग्रल, तो अपर इंटीग्रल हमारे पास होगा लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे हमारे पास होगा अपर सम लिमिट नॉर्म ऑफ p डेल्टा अप्रोचेस टू 0। अपर सम की वैल्यू आई है 12 - 3 डेल्टा, तो डेल्टा अप्रोचेस टू 0 यानी कि 12 आ जाएगा। अब हमारे पास लोअर इंटीग्रल जो था वो हमारे पास था 12, और अपर इंटीग्रल भी हमारे पास आया है 12, तो दोनों की वैल्यू यानी कि सेम है। इसका मतलब है f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 3 to 6।